और इस ग्रंथ के 473 नंबर के श्लोक पर आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पद्मनंदी पंचविंशिका श्लोक नंबर 473। अध्याय जो है ये 7वां अध्याय है और उसका नाम है देशव्रत उद्योतन। उसका 15वें नंबर का श्लोक है। क्या कह रहे हैं देखो, भोग विलास में जो धन खर्च होता है वो निकृष्ट है, हम बहुत उत्कृष्ट मानते हैं। क्यों? अपन अच्छा मकान बना के, गाड़ी नहीं खरीद के, और वो दिखाते हैं कि नहीं, बहुत उत्कृष्टता मानते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि वो धन निकृष्ट है, और धन की निकृष्टता है जो भोगों विलासों में खर्च होता है। क्यों? शादियों में जो धन खर्च करके अपन अपने आप को उत्कृष्ट मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अभी सबके बच्चों की शादी होने वाली है। क्या अधिकांश लोग अपने जितने क्लास में हैं सबके बच्चों की शादियां होगी। अभी कुछ लोग की हो गई है, जिनकी हो गई है वो लोग कम है, जिनकी होने वाली है वो लोग ज्यादा है। जिनके होने वाली है वो फिर भी देखना आप, ये सब पढ़ के भी फिर भी वो खर्च उसमें ही करेंगे। क्या? अभी हमारा एक परिचित है, वो अमेरिका से आएगा अभी यहाँ पर, मतलब अभी, और बिल्कुल सिंपल, कोई लेना देना नहीं। क्या? एकदम सिंपल। और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई हम अपने इस धन का उपयोग, यदि होगा भी धन, तो इसका उपयोग हम दानादि में खर्च करेंगे। जितना पैसा हम शादी में लगाएंगे उसका कुछ प्रतिशत धर्मार्थ कार्य में लगाएंगे। इसको कहते हैं धर्म बुद्धि। और यहाँ तो यह है कि मंदिर मंदिर तो एक तरफ, क्या कितने हम जितने रुपए शादी में खर्च करते हैं उसका कितना परसेंट हम उस दिन दान करते हैं शादी के नाम पे? बताओ। मेरी आपकी सबकी शादियां हुई है ना, तो आपने अपनी अपनी शादी में कितना पैसा मंदिर में दिया और कितना पैसा आपने विवाह में खर्च किया? परसेंटेज निकाल लो आप। मंदिर में भी दिया जाता है, ऐसे शादी के नाम पे निकाला जाता है। तो मंदिर में जो देने जाते हैं ना, वो मंदिर में दान भंडार में 1000 1500 रुपए, बस वही बहुत हो गया। और बाकी लाखों रुपए पानी की तरह बिना बिना तथ्य की चीजों में खर्च होते हैं। यहाँ हम एक एक रुपया ऐसे जोड़ते हैं बिल्कुल, और वहां एक दिन के खेल में सब पैसा पानी की तरह नष्ट हो जाता है। वो जो मंच लगता है कितनी देर का? एक दिन का। जो टेंट हाउस है एक दिन का, गार्डन है एक दिन का, और जो कोई भी मतलब और कपड़े हैं एक दिन के, अच्छी बढ़िया फोटोग्राफी वीडियोग्राफी एक दिन की, सब चीजें कितने दिन की है बताओ? है? उसके बाद तो जिंदगी भर रोना है शायद, इसीलिए एक दिन हंसा देते हैं, बेटा हंस ले, नहीं तो आदमी चक्कर में ही नहीं पड़े। क्या? इसलिए माँ बाप भी सामने वाले व्यक्ति को, क्या होता है जैसे किसी की बलि दी जाती है ना, तो उसको पहले अच्छे से खिलाया जाता है। तो ऐसे आगे जो है आगामी काल तो तेरा बहुत बुरा रहेगा, इसलिए जितना हंसना है आज लास्ट बार हंस ले, अब तो तेरे को जिंदगी भर रोना ही रोना है। शायद इसीलिए माँ बाप जो है जो भी पैसा होता है वो एक दिन उसके खर्च करके और उसको जो है अच्छे से भ्रम में डाल के, देख तेरे लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं करे तो फंसे नहीं ना आदमी। क्या विवेकी तो बहुत कम होते हैं। तो यहाँ यही बता रहे हैं कि भोग विलास में जो धन खर्च होता है वो निकृष्ट है। देखो पढ़ते हैं अपन, पढ़िए ममता जी। पात्राणामुपयोगि यत् किल धनं तदिमतां मन्यते येनानन्तगुणं परन्न सुखदं व्यावर्तते तत्पुनः। ये परत्र, ठीक है। यत् भोगाय गतं पुनर्धनवतः तन्नष्टमेव ध्रुवम् सर्वसामिति संपदां ग्रहवतां दानं प्रधानं फलम्। बहुत बढ़िया।
क्या कहा देखो, हिंदी पढ़िए प्रीति जी। जो धन पात्रों को उपयोगी वही श्रेष्ठ बुद्ध जन माने। यहाँ अनंत गुना फलता है पर भव में सुखमय जाने। जो धन भोगों में लगता है वह तो नष्ट हुआ जानो। क्योंकि गृहस्थों की संपत्ति का एक मुख्य फलदान अहो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हैं देखिए, पात्राणाम उपयोगी यत् किल धनम, पात्रों के लिए उपयोगी जो कुछ भी धन है, तद धीमता मन्यते, उसको ही बुद्धिमान लोग ये मानते हैं कि वो धन है, बाकी तो कोई धन है ही नहीं। ये अनंत गुणम, जो अनंत गुणा फलता है, और परत्र सुखदम, परभव में भी सुख को देता है, व्यावर्तते तत्पुनः, और पुनः पुनः क्या करता है, पुनः पुनः सुख को देता है। यद भोगाय गतम पुनर्धनवता तन नष्टमेव ध्रुवम, और यद भोगाय, जो भोग के लिए, गतम गया है, पुनः धन, जो भोग के लिए धन गया है पुनः, वो तो धन तन नष्टम एव ध्रुवम, वह तो निश्चित रूप से नष्ट ही हो गया है। सर्वासाम इति संपदाम ग्रहवताम, सारी गृहस्थियों की सारी संपदाओं का प्रधानम फलम, यदि कोई प्रधान फल है वो दानम, वो दान ही है। समझ में आया? क्या कह रहे हैं, पात्रों के लिए उपयोगी जो धन, जो धन पात्रों के लिए पात्र दान में गया है, जो धन पात्रों को उपयोगी है, हम तो उसी को धन मानते हैं, जो कि इस भाव में भी अनंत गुना फलता है और पर भाव में भी पुनः पुनः सुखों को देता है। और जो भोगों के लिए धन गया है वो तो नष्ट ही गया, समझो। मैंने जो भोग में लगाया वो पैसा खत्म हो चुका है, वो पुण्य का उदय नष्ट कर दिया हमने। गृहस्थों की सारी संपदाओं का यदि कोई प्रधान फल है तो वो दान ही है। पढ़िए पिताजी। अर्थ, जो धन उत्तम आदि पात्रों के उपयोग में आता है उसी धन को विद्वान लोग अच्छा धन समझते हैं। वह पात्र में दिया हुआ धन परलोक में सुख देने वाला होता है और अनंत गुना फलता है। किंतु जिन धनवानों का धन नाना प्रकार के भोग विलासों में खर्च होता है, उन धनवानों का धन सर्वथा ही नष्ट हो गया है, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि गृहस्थों की सर्व संपदाओं का प्रधान फल एक दान ही है। हाँ, क्या कहा देखो, ऐसा है, गृहस्थों की संपदा का फल ही दान है। जो धन पात्र के उपयोग में आता है, किसी के धर्म के उपयोग में आ गया, किसी ने उस धन से अपने मोक्ष मार्ग को साधा, तो वो धन जो है बहुत बढ़िया है। धन को विद्वान लोग अच्छा धन समझते हैं। वो पात्र में दिया हुआ धन परलोक में भी सुख को देता है और अनंत गुना फलता है। और क्या, किंतु जिन धनवानों का धन नाना प्रकार के भोग विलासों में खर्च होता है, क्या पंचेंद्रिय के विषयों में, प्रदर्शन में, आजकल तो प्रदर्शन में बहुत पैसा खर्च होता है। हमारी एक दूर की रिश्तेदार है, वहां को मोबाइल फोन साइलेंस करना नहीं आता, उनको अभी 12 मोबाइल चाहिए, बोले 12 आ गया 12। मैंने कहा मामी, दूर की मामी हमारी, मैंने कहा 12 तुम लिख के तो बताओ, रोमन लिपि में 12 क्या होता है और इसके फीचर क्या है? कछु मालूम कछु नहीं है। लेकिन घर में मामा क्या करे, मामा धन कमा रहा है, मामी काय में खर्च करे, फोन आईफोन 12।
वो यूं लेके हाथ में लेके दिखाए। एक बार लॉक लगा दिया किसी बच्चे ने, घबरा गई, खराब हो गया फोन, तो चल ही नहीं रहा, खुल ही नहीं रहा, क्या हो गया इसको, इतने रुपए का फोन बिगड़ गया। अब बिगड़े क्या? मैंने क्या, देखो इनके लायक इंजीनियर होते हैं जिनको फीचर मालूम होते हैं, तुम्हें एक फीचर यूज करना नहीं आता है, बस फोन कान में लगा लोगी, और वो भी कभी साइलेंस पे रख दिया, आवाज नहीं आएगी तो समझोगी फोन ही खराब होगी। क्या समझ में ही नहीं आता कब साइलेंस होता है, कब नॉन साइलेंस होता है। बच्चे से कहा बेटा साइलेंस है तो चालू कर दे, उसने चालू कर दिया, मंदिर में बज रिया है, अब समझ में ही नहीं आया इसको चुप कैसे करे, ऐसा लग रहा है फटाका फूट रहा है मंदिर में। ऐसे लोगों को देख देख के मेरे को लगता है कि संसार में प्रदर्शन नहीं तो और क्या है? जाको जिसकी जरूरत होती है वो चीज ले आ जाए, समझ में आती है। देखो अपन लोग कोई भी चीज हो, हर चीज अपन जरूरत के हिसाब से लेते कि नहीं लेते? जिसकी जरूरत हो वो ले, हमें खर्च करना हो तो 1 लाख भी खर्च कर देंगे जरूरत की होगी, लेकिन जो चीज अपने समझ में ही नहीं आ रही है, केवल उसको दिखाने के लिए और वो धन खर्च करना, मैंने वास्तव में बहुत अपनी तीव्र कषा है, मान कषा है। और हम पता नहीं क्यों अपना बड़प्पन समझने, मान जगत से मनवाने के लिए ये ठीकरे खरीद खरीद के दिखाते हैं। अरे हमारा बड़प्पन तो हमारे गुणों से है। भगवान के पास में कौन कौन से फोन है जिससे वे बड़े हैं? केवल ज्ञान रूपी मोबाइल है उनके पास में, जिससे वो लोकालोक को देखते हैं वहीं बैठे बैठे, 3 लोक 3 काल के पदार्थों को देखते। क्या पूरा विश्व उनका ज्ञानाकार रूप, उनका ज्ञान पूरे विश्व के आकार रूप है, पूरा विश्व भोग है उनका, 3 लोक 3 काल पर्याय भोग है उनका। ऐसा भोग भोगो। क्या अवधि ज्ञान का भोग, मना पड़े ज्ञान का भोग, द्वादशांग के पार्टी का शुद्ध केवली का भोग है, ज्ञान की रिद्धियों का भोग, कोष्ठस्थ धान्योपम बीज बुद्धि, प्रत्येक बुद्धि पादानुसारी, दूर स्पर्शन रसन ग्रहण श्रोत्र अवलोकन, दूर प्रज्ञा प्रधान श्रवणा समृद्धा, प्रत्येक बुद्ध रिद्धि 10 पूर्व 14 पूर्व, वादी रिद्धि अष्टांग निमित्त ज्ञान ज्ञानी होना, ये है कुछ चीज। बाकी या में क्या है बताओ? अब मैं या को दिखाऊं कल से कि भाई ये इम्पोर्टेड है, चश्मे की फ्रेम दिखाए, मालूम कछु है नहीं कि क्या काम की है। लेकिन जगत के लोगों को ब्रांड, क्या ब्रांड में खूब खर्च करेंगे लेकिन दान देने में भावना नहीं आएगी। अब ऐसे लोग दुर्गति न जाए तो कहाँ जाए है? बताओ। देखो तो क्या कहा यहाँ पे, जिन धनवानों का धन नाना प्रकार के भोग विलासों में खर्च होता है, उन धनवानों का धन सर्वथा नष्ट ही हो गया है, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि गृहस्थ की तो सर्व संपदाओं का प्रधान फल एक दान ही है। क्या देखो, पुण्य का उदय को खर्च करना बहुत आसान है, उसको भोगना आसान है। आज हम आप सबके पुण्य का उदय, सबके धनादि प्राप्ति हुआ है ना, और भोग विलास में खर्च करना आसान है, सब खरीद रहे। लेकिन उस पुण्य के उदय को अच्छे काम में लगाकर और ऐसा कार्य करे जिससे एक गुना यदि पुण्य का उदय आया है तो हम 100 गुना पुण्य बांधे। समझ में आई बात? मैंने जैसे एक बीज मिला हमको, तो उस एक बीज को ऐसा बोवे कि उससे अनंत काल तक अनंत मीठे मीठे फल लगे, वो करने वाला कोई बिरला होता है। बाकी तो सब खाने वाले होते हैं। बीज राग फल भोग वे, सुनिए पंक्ति, जो किसान जग माई, क्यों चक्री नृप सुख करे, धर्म विसारे नाई। पुण्य के फल के बीज को रखकर जो पुण्य का फल भोगता है, उसके पुण्य का नाश नहीं होता। बीज को रखकर जो फल बचा हुआ जो फल है वो भोगता है तो कभी भूखे नहीं मरता है, और जो बीज ही खा जाता है वो तो भूखे मरना ही है। हम बीज खा रहे हैं, बीज जो पुण्य का उदय। आज हमको अच्छी इंद्रियां मिली हुई है, स्वस्थता है, इंद्रिय अच्छा बढ़िया सब कुछ अनुकूलता है, इसका हमको भरपूर अपने मोक्ष मार्ग में उपयोग करना चाहिए। पैसा तो छोड़ो, मैं तो कहता हूँ
जिंदगी में अपने को 5 इंद्रियां अच्छी मिली है, सोचने की शक्ति मिली है, और अपने को आयु मिली है, स्वस्थता मिली है, बुद्धि मिली है, ये कोई कम पुण्य का उदय नहीं है। और इसको भी हम व्यर्थ के इधर कार्यों में खत्म करने की जगह इससे हमें खूब खूब धर्म ध्यान करना चाहिए, खूब जिनवाणी पढ़ना, पूजन करना, विधान करना, शास्त्र स्वाध्याय, सामायिक जप जाप, सज्जनों की सत्संगति, सत्विचार, मनन, चिंतन, खूब बैठे हैं तो खूब सोचो। क्या प्रथमान योग सोचो, चरणान योग, कर्णान योग, द्रव्यान योग, चारों योग के ग्रंथों की चीजों का विचार करो, खूब विचार करो। जो मिला है उसमें बहुत संतुष्ट रहो कि हमें महापुण्य का उदय है, और अब हम इस पुण्य का उदय ऐसा काम करेंगे कि पुण्य पाप का नाश करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे। क्या हमें बहुत है, हमें बहुत कुछ मिल गया है, अब हमें अब और कुछ नहीं चाहिए, इतना संतोष हो। और संतोष के साथ में जो मिला है उसमें संतोष रखकर और जीवन को और धन को धर्मार्थ में लगाए तो उसका जीवन धन्य। बाकी तो क्या है, खाया खोया बह गया, सभी खा रहे हैं, पूरी दुनिया क्या कर रही है बताओ। अच्छा पैसा कमा कमा के खा ही रही है ना, है? एक बात है, शास्त्रों में इतना तक लिखा है, अपन ने पढ़ा भी था पिछले दान में, कि कौवे अच्छे हैं, कौवे जिनको खुरच मिलती है तो वे उस खुरचन को भी अपने साथियों के साथ मिल बांट के भोगते हैं। जिन धनवानों का धन नाना प्रकार के भोग विलासों में खर्च होता है, उन धनवानों का धन सर्वथा नष्ट ही हो गया ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि गृहस्थों की सर्व संपदाओं का प्रधान फल एक दान ही है, एक दान ही है। देखो आगे पढ़ते हैं हम भावार्थ। पढ़िए माला अभी। यद्यपि धनी गृहस्थों के द्वारा नाना कार्यों में प्रतिदिन धन खर्च होता रहता है, परंतु जो धन उत्तम आदि पात्रों के दान में खर्च होता है, वही धन वास्तव में उत्तम धन है। उत्तम आदि पात्रों के दान में खर्च किया हुआ वह धन परलोक में नाना प्रकार के सुखों को करने वाला होता है तथा अनंत गुणा होकर फलता है। किंतु जो धन भोग विलास आदि निकृष्ट कार्यों में खर्च किया जाता है, वह धन सर्वथा नष्ट ही हो जाता है तथा परलोक में उससे किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिलता और ना वह अनंत गुना होकर फलता ही है, क्योंकि समस्त संपदाओं के होने का प्रधान फल दान ही है। इसलिए धर्मात्मा श्रावकों को निरंतर उत्तम आदि पात्रों का दान करना चाहिए तथा पाए हुए धन को सफल करना चाहिए। हाँ, प्राप्त हुए धन को सफल करना चाहिए। काय से सफल होएगा वो? दान देने से। यद्यपि धन देखो अपन रोज ही खर्च तो करते ही हैं, करते कि नहीं करते? रोज खर्चा हो गया। आज अपन ने सब्जी लाए, फल लाए, रोटी खाई ये सब पहले इसीलिए, ये सब भी अपने को इसलिए मिल रहा है कि पहले अपन ने कोई किसी को दिया था तो आज अपने को रोटी मिल रही है। ये एक रोटी बिना पुण्य के उदय के नहीं मिलती है क्या? ये जो अपने को पानी मिल रहा है, अन्न मिल रहा है, फल दूध, ये सब चीजें पूर्ण पुण्य के उदय से है। इसलिए अब हम क्या करते हैं ये अपने ऊपर है। हमें दिन भर का हिसाब लगाना चाहिए, हम कितना खर्च कर रहे हैं, कितना हम दान में दे रहे हैं। क्या जो हम खा रहे हैं केवल कि हम खाने के साथ में कुछ बो भी रहे हैं? ये तो खा तो रहे हैं रोज। क्या मैं तो कहता हूँ जितना एक दिन में अपन धन खर्च करते हैं, अपन जितना पुण्य खाते हैं उतना भी नहीं बो रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि 10 गुना बोना चाहिए। क्या अच्छा बताओ आप, जितना आप दिन भर में धन खर्च करते हैं उसका कितना % अपन दान में देते हैं? 10 रुपए डाल के नहीं आएंगे मंदिर में, और वो भी 10 को दिखा के। लोग देख रहे हैं कि नहीं? हाँ अब डालें। क्या प्रवृत्ति बड़ी अपने मन की बहुत अच्छी नहीं है, इसीलिए तो अपन यहाँ बैठे हैं। तो गृहस्थों के द्वारा, धनी गृहस्थों के द्वारा नाना कार्यों में प्रतिदिन धन खर्च होता रहता है, परंतु जो धन उत्तम आदि पात्रों के दान में खर्च होता है, वही धन वास्तव में उत्तम धन है। क्या
वही वास्तव में उत्तम धन है। उत्तम आदि पात्रों के दान में खर्च किया हुआ वह धन परलोक में भी नाना प्रकार के सुखों को करता है और परलोक में अनंत गुना होकर फलता है। आपको रत्नगण शौकाचार्य की गाथा याद है? क्षितिगत मौवट बीजम क्षितिगत मौवट बीजम पात्रगतम दान मल्पमपि काले फलति बहुच्छाया विभवम फलति बहुच्छाया विभवम। बहुफल मिष्टाम शरीर व्रताम, माने क्षितिगत में पृथ्वी में गया गया जरा सा वट का बीज होता है, वो छोटा सा होता है, लेकिन बहुत छाया के मतलब बड़ा सा फल, बड़ा सा वृक्ष लगता है उसका। वट का वृक्ष देखा आपने? बहुत बड़ा होता है, उसके फल भी बहुत लगते हैं, बहुत छाया को देता है और बहुत मिष्ट फलों की परंपरा कालांतर में मिलती है। ऐसे ही अल्प भी बोया गया हो लेकिन उत्तम भूमि में बोया हो, पात्र में दिया गया अल्पदान भी बहुत बड़े भारी फल को देता है, अनंत गुना होकर फलता है। यहाँ तो ये कह रहे हैं, ये तो मेरा वट बीज का उदाहरण तो बहुत छोटा सा है, यहाँ तो अनंत गुना का है। किंतु जो धन भोग विलास आदि निकृष्ट कार्यों में खर्च किया जाता है वह धन तो सर्वथा क्या हो जाता है? नष्ट ही हो जाता है, तथा परलोक में भी उससे किसी प्रकार का सुख नहीं मिलता और न वह अनंत गुना होकर फलता ही है, क्योंकि समस्त संपदाओं के होने का प्रधान फल तो दान ही है। इसलिए धर्मात्मा श्रावकों को निरंतर उत्तम आदि पात्रों को दान करना चाहिए तथा पाए हुए धन को सफल करना चाहिए। यहाँ जो हम दिखाते हैं ना, कभी कभी तो हमारे प्रशंसा तो मिलती नहीं है बल्कि लोग निंदा और करते हैं। समझ लो किसी आदमी ने अपने विवाह के कार्यों में बहुत खर्च किया तो लोग कहते हैं इसने अपने भाई का सब दबा के रखा है, भाई तो बेचारा ऐसे ही मर रहा है, बहना ही ऐसी मर रही है, बुआ को कुछ नहीं दिया, परिवार को कछु नहीं दिया। प्रशंसा की जगह निंदा करते हैं। कोई इनकम टैक्स वाले को पता चल जाए, छापा और पड़ जाए, आसपास पड़ोस वाले को यार ये क्या करता क्या है, एम्प्लॉय देखते हैं तो उनको लगता है यार ये सेठ बहुत कमाता है, उस एम्प्लॉय हो और सेठ देख ले कि खूब खूब खर्च कर रहा है, हमसे भी ज्यादा, क्या कर रहा है ये, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है काम में। सरकारी ऑफिसर हो और वो यदि धन ज्यादा खर्च कर दे तो उसके मन में यही डर लगता है कि कहीं कोई, अरे ये कोई प्रशंसा नहीं मिलती है। लोग सामने प्रशंसा करते हैं, विवाह आदि कार्यों में पीठ पीछे तो निंदा ही करके जाते हैं। एक कमी रह गई हो तो वो कमी बताएंगे, अरे साहब उनके तो इतने स्टॉल लगे थे, उनके तो 52 तरह के ये चीजें थी, आप क्या तो इतनी है, उनके तो इतनी थी, उनने तो ऐसा किया था। लोग और तो और जिसके खाते हैं उसी के सामने उसकी प्रशंसा भी नहीं करते, इतने अभिमानी लोग होते हैं। प्रशंसा करेंगे तीसरे की, गुस्सा ऐसा आता है कि तू जब तीसरे की कर रही है तो वहीं जाना, यहाँ क्यों आके खा लिया। वैसे ये लोग तो इधर लोगों की प्रशंसा की भूखे नहीं होना चाहिए। ये जो है ना, अपना सुख अपने आश्रित होना चाहिए, निजाधीन। हम अपने सुख के लिए पर की प्रशंसा के भिखारी क्यों बने? पर की प्रशंसा से ही हमको सुख मिलेगा क्या? और उसके पीछे आकुलता कितनी और पाप बंद कितना। और देखो पर की प्रशंसा के हम कितने भिखारी भी बन जाए तो भी हमारे यशस्वी कृति का उदय नहीं हो तो अच्छा काम करके भी निंदा का ठीक रही हाथ में लगेगा। यश कीर्ति का उदय हो, काम अच्छा करो और लोग निंदा करते हैं। इसलिए अपने को तो बहुत अच्छा धर्म का काम करो, मोक्ष मार्ग का, संसार का अभाव हो, अक्षय अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो, वो कार्य करें। बाकी तो ये संसार में कोई लोगों के आप कितने कुछ करते रहो, सब उदय अनुसार है। क्या आप खूब धन खर्च करो तो निंदा मिले और नहीं करो तो भी प्रशंसा हो जाए, सब पुण्य के उदय का खेल है भैया। भूतकाल के महापुरुषों में भी दान की विशेषता बता रहे हैं। भूतकाल के महापुरुषों में भी दान की विशेषता थी, मतलब वो भी विशेष रूप से, मतलब उनमें दान की विशेषता थी, मतलब कि वे भी दान खूब देते थे, उनमें दान अच्छा विशेष रूप से पाया जाता था।
पुत्रे राज्यमशेषमर्थिषु धनं दत्त्वा भयं प्राणिषु प्राप्ता नित्यसुखास्पदं सुतपसा मोक्षं पुरा पार्थिवा मोक्षस्यापि भवेत् ततः प्रथमतो दानं निदानं बुधै शक्त्या देयमिदं सदाति चपले द्रव्ये तथा जीविते। पढ़िए, कौन है गाने वाला? अनीता जी आपका। राज्य पुत्र को धन याचक को अभय प्राणियों को दे कर पाते शाश्वत सुख का ग्रह शिव पद। अतः मोक्ष का पहला कारण दान यही निश्चित करके धन जीवन चंचल लख बुध जन शक्ति प्रमाण दान दे। देखो क्या लिखा, पुत्र राज्यम, पुत्र को तो राज्य, और अशेष अर्थिसु, जो बाकी बचे हुए जो याचक थे, क्या उनको धनम, उनको धन देकर, माने अर्थिषु अशेषम, पुत्र को तो राज्य देकर और अर्थियों को बचा हुआ धन देकर, और अभयम प्राणीषु दत्वा, प्राणियों में अभय को देकर, और प्राप्ता नित्य सुखा, नित्य सुख को प्राप्त करके, आस्पदम सुतपसा, अच्छे तप के द्वारा, मोक्षम पुरा पार्थिवा, मोक्ष को पार्थिवा, मैंने बड़े बड़े पार्थिव कहते राजा को, उन राजाओं ने पहले मोक्ष पद को प्राप्त किया अच्छे तप के द्वारा। मैंने क्या किया, क्या किया, अपने पुत्र को सारा राज्यभार सौंप कर और जो कुछ धन था उसको याचकों को देकर, सब जीवों को अभयदान देकर,